जेसी का बेटा अभी तक बहू नहीं आया? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं आई है। शायद आज वो बिजी हो गया ऑफिस में, इसलिए लेट कर दिया है। बेटा बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा? शायद सर लेके आए उसे। अभी मैं कॉल कर देती हूँ सर को, क्योंकि मैंने मैम को 2 दफ़ा कॉल किया है। मैम कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तो मैं सर को कॉल करती हूँ। ठीक है, ऐसे करती हूँ मैडम। हाँ ठीक है। जल्दी मेरे दवाई दे दो। आ रही हूँ। आंटी, हमने आज स्कूल में बहुत एंजॉय किया। आ जाओ मेरी बेबी, आ जाओ। आंटी, आपको पता है मैंने बहुत मजा किया जैसिका आंटी। ओह वाह मेरी जान, बहुत अच्छा किया। रूहानी का अभी तक नहीं आई है सर। रूहानी का मैम तो नहीं आई है, मैंने उसे कॉल किया था बट अटेंड नहीं कर रही है सर। मैडम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जा रही थी बट वो नहीं आ रही है। क्या आप उससे बात करेंगे और आप उसको डॉक्टर के पास बुलाए या डॉक्टर को ही बुला ले, कुछ ऐसे कर दे। ठीक है, मैं अभी माँ को देखता हूँ। माँ भी ना अपना ध्यान ही नहीं रखता। मैं अब तुम्हें ड्रेस बनाती हूँ। ठीक है आंटी। जेसिका। जी सर। थैंक यू सो मच। तुम ना होते तो मेरा घर का कोई ध्यान नहीं रखता। मेरी माँ की तुम बहुत ध्यान रखती हो। सर, ये तो मेरा काम है, मैं एक वेटर हूँ और इसलिए तो आप मुझे पैसे देते हो। नहीं, तुम वेटर नहीं, तुम हमारी फैमिली हो। थैंक यू सर। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। हाँ, चलो चलो हनी, तुमसे बहुत सारी बातें सुनूंगी। माँ, आप तो ध्यान क्यों नहीं रखते हो? तबीयत कैसा है आपका? बेटा भी ठीक हूँ, अब कुछ नहीं हुआ। एक तो जेसिका भी नेहा बहुत परेशान होती है मेरे लिए। हाँ, प्लीज अपना ध्यान रखो। मैंने जेसिका को तुम्हारे लिए रखा था और देखो अभी तक नहीं आई है रूहानी का। उसे कहा भी था माँ की कहाँ तबीयत ठीक गया? नहीं है। बेटा उसे लड़ो मत, बस चुप हो जाओ। माँ, हमेशा आपकी वजह से मैं चुप होता हूँ, बट अभी रूहानी का बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। मुझे समझ नहीं आता उसे अपने बच्चे का क्यों नहीं परवाह है। माँ, मेरा और आपका नहीं सोचता तो अपने बच्चे का तो सोचे। हर चीज़ में रूहानी का नहीं सोचता हमारे बारे में। समझ नहीं आता कि मैं ये रिश्ते में क्यों हूँ। 2 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक वो घर पे नहीं रुकी है। हर वक्त मैं उसकी जिद पूरा करता हूँ, लेकिन माँ मैं क्या करूँ, मैं थक गया हूँ। बेटा तुम्हारे बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा। बेटा तुम्हारे बाबूजी की बहुत अच्छी दोस्त थे, इसलिए तुम्हारी शादी उससे करवाया मैं। माँ, इसी वजह से तो मैं फंसा हुआ हूँ। एक आप और एक बाबूजी की जिद, जो जाते जाते मेरे पीछे एक ऐसी लड़की को लगा दिया जो किसी। चलो ठीक है माँ, मैं फ्रेश होता हूँ और अभी मैं जेसिका को कहती हूँ कि आपको तैयार करे और मैं आपको डॉक्टर लेके जाऊँगा। कोई जिद नहीं करे और रूहानी का आ जाए, उससे तो मैं बात करूँगी। मुन्नी की बहुत सारी शिकायतें उसकी टीचर ने दिया है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा। चलो ठीक है माँ, अपना ध्यान रखा करो प्लीज़ माँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। थैंक यू सो मच माँ। मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी कहाँ है? मेरी जान, तुम्हें परियों की कहानी अच्छी लगी ना? हाँ, बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया आपने। पता है आपको, आप भी परियों की तरह सुंदर हो। बट मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करता आंटी, कभी मेरे पास टाइम नहीं गुजारता। हाँ बेबी, कोई बात नहीं, मम्मा बिजी होते हैं ना, इसलिए वो आपसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं। ओ मेरी हनी, मेरी बेबी, डैडी, मैं हूं ना तुम्हें स्टोरी सुनाने के लिए। सर, आप अपनी बेटी के लिए स्टोरी सुनाती हूँ, आप बैठो। नहीं सर, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। डैडी, डैडी, मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे? पेरेंट्स डे पे क्या आप मेरे साथ आओगे? मम्मा तो नहीं आती, क्या आप मेरे साथ आओगे? मेरी सुंदर बेटी, तुम्हारे डैडी है ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी हर दफ़ा जेसिका आंटी तुम्हारे साथ आती है, तो क्यों बेटा परेशान हो रहे हो? मैं और जेसिका आंटी तुम्हारे साथ आएंगे। क्या आप आओगे? हाँ, मैं आऊँगा। और तुम्हें जेसिका पसंद है? हाँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मम्मा से भी ज़्यादा। तो बस ठीक है, तो डैडी तुम्हारी मम्मा से ज़्यादा जो तुम्हें पसंद है उसे लाएगा। ये मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये डैडी, आप बहुत अच्छे हो। मेरी प्यारी बेटी, चलो ठीक है, फिर तुम
अभी थोड़ा रेस्ट करो ना बेटा, स्कूल से आए हो, खाना खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट करो। डैडी मैं सो गया। ओह मेरा प्यारा बेटी, मैं बहुत हैप्पी हूँ डैडी। मेरा आप पानी पी लें, मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। जेसिका, क्या तुम मुझे पानी दोगे उठा के? ठीक है सर। ये ले सर। थैंक यू जेसिका, मैं आपके लिए भी चाय लेके आती हूँ, ठीक है। ओफो, आज तो बहुत दिन बिजी गया है मेरा। सो जाती हूँ। उफ, मेरी प्यारी बेटी भी सो गई है, चलो कोई बात नहीं। जानी जा मेरी, जानी जा मेरी, जानी जा मेरी। हेलो हेलो, इस टाइम क्यों कॉल किया मुझे? हनी, मुझे तुमसे एक बात करना था। क्या? मैंने प्लानिंग किया मूवी देखने का, तो इसलिए सोचा तुम्हें पहले बता दूं। ओके पापा, आती हूँ, ठीक है। कब जाना है? 2 बजे, ठीक है, यहाँ पर लोग सब जाएंगे। क्या? दोपहर 2 बजे? ओके, दिस टाइम वाज वेरी गुड, ठीक है, आ जाऊंगी मैं। किससे बात कर रहा है और किसके साथ ये जाने वाला है? सुनो, अब ज़्यादा बोलो मत, राहुल उठ जाएंगे ना, फिर हम दोनों को बात करते हुए देखेंगे ना, तो फिर बता देती हूँ, फिर खैर नहीं होगी। वो जल्दी शादी करेंगे तो क्या हुआ उस वो राहुल को, देख ले, मुझे थोड़ी सा डर लगता है, वो तो तुम मना कर रही हो। चलो पापा बस कर दो, जब तक तुम मेरी वीज़ा नहीं लगाओगे अमेरिका का, मैं तो बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताऊंगी जब तक तुम बात नहीं करते अमेरिका को। ओके बाबा, कर लेता हूँ जानू, तुम बिना मेरे बाबू। ये तुम किससे इतने रात को बात कर रहे हो? एक तो तुम इतने देर से आए हो, ऊपर से तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। तुम यानी मुझे धोखा दे रहे थे, तुम्हें शर्म आना चाहिए। चुप हो जाओ, अब इससे ज्यादा बोलना मत। मेरी चुप, वैसे भी तुम एक गवार हो, अपनी दोस्ती की वजह से तुम गवार से मेरी शादी करवा दिया। मैं फंस गई हूँ तुम्हारे बीच में। बस चुप हो जाओ, एक अल्फाज और मत बोलना। तुम चुप हो जाओ, तुम ही चुप हो जाओ। बाहर चलो, मुझे यहाँ पर बात नहीं करना तुमसे, ठीक है? चलो। वो कितना छोटा घर है, इन नौकरों के लिए भी एक रूम नहीं है। उठो अब यहाँ से, उसको मत उठाओ, उठो जेसिका, उठो। क्या हुआ मैडम? उठो जल्दी से। क्या क्या गलती हो गई मुझसे? बस चुप हो जाओ, जहाँ जाने जाओ, पर यहाँ मत बैठो, मुझे अपने हस्बैंड से कुछ बातें करना है तुम्हारे सर से। ओके मैम। कहीं नहीं जा सकती जेसिका यहाँ से। पागल हो गए हो? एक नौकर को हमारे बीच में ला रहे हो, एक नौकर हमारी बातें सुनेगी अभी। जेसिका तुम यहाँ पर बैठ जाओ, जेसिका तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। जेसिका ऊपर बैठो। बट सर मैं ठीक हूँ। पागल हो गई हो तुम, गवार के साथ में रह के पागल हो जाओगे खुद, तुम गवार हो और इन नौकरों को भी अपने पास रखोगे। पागल हो तुम, और मेरे फोन पे बातें कर रही है। व्हाट रॉबिश, इतनी जाहिल। अब मुझे सही सही बताओ, तुम किससे बातें कर रहे थे? नौकर के सामने कभी नहीं बताऊंगी, और तुमने इसकी इतनी औकात दी है कि तुमने इसको पिटाया है, तुम पागल हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी बात बताओ, इसको छोड़ो तुम, और ये हमारी फैमिली मेंबर है, नौकर नहीं है। नौकर को फैमिली बनाना, अच्छे चक्कर चल रही है ना उससे के साथ। तभी मुझे बोल रहे थे चक्कर चल रही है ना, बहुत को मत घुमाओ। अब बता दो सीधी सीधी बात, किससे बात कर रहे थे तुम? इसलिए तुम हमारे घर नहीं आते हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, अपनी बेटी की परवाह नहीं करते हो। जिसे गवार के साथ मैंने 2 साल अपनी लाइफ की गुजारी थी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अपनी डैडी की वजह से मैंने ये लाइफ अपनी गुजारी थी। मेरे डैडी ने ये शर्त लगाया था, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती ना, तो मेरी जायदाद मेरे डैडी किसी और के नाम करते, तो इसलिए मैंने तुमसे शादी किया था, वरना तुम डिजर्व भी नहीं करते मेरे साथ शादी करने का। तो वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरा बहुत बहुत ध्यान रखेगा, और बहुत अमीर है तुमसे बहुत ज़्यादा, ठीक है? ठीक है, फैसला कर दिया तो फिर चले जाओ मेरे घर से। और तुम कभी ना अच्छी पत्नी बनी हो ना अच्छी बहू बनी हो, तो तुम अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। तो मेरी बेटी की माँ आज से जेसिका है, जेसिका आज से मेरी पत्नी बनेगी, और तुम जाना है तो चले जाओ जिसके साथ। ओके, जा रही हूँ, अभी कॉल करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा और मैं चली जाऊँगी इसके साथ, ठीक है? तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते हो, डिवोर्स दे दो मुझे। ठीक है, देता हूँ मैं, जाओ। मैं अपनी चीज़ों का पैकिंग करूँ, सब कुछ मेरे डैडी के पैसों से है। तुम लोगों की तो औकात नहीं थी इतनी कि तुम मेरे लिए गोल्ड की सेट लेके दे सको।
सर अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ अपने गाँव। सर प्लीज़ आप अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं, और मैं आपसे वैसे भी आपका मेरा रिश्ता है ही नहीं, उसको गलत फैमिली हुआ है, आप उसको समझा देना सर। जेसिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मेरी बेटी की माँ बनोगे? सर बट मैं एक नौकर हूँ, आपकी बेटी की माँ और साथ शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक गरीब हूँ, एक गांव की हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैडम को जेसिका, मेरे लिए अमीर गरीब कोई नहीं है। पहले मैं भी गरीब था, फिर मेहनत करके मैं अमीर बना हूँ। और अगर वैसे भी तुम मुझे पसंद हो, मेरी बेटी को भी पसंद हो, माँ जी को भी पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ सर, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है। ओके जेसिका, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। थैंक यू सर। माँ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब आपको क्या लगता है मैंने अच्छा फैसला किया या नहीं? बेटा तुमने अच्छा फैसला किया। जेसिका बहुत अच्छी लड़की है, मेरे ख्याल रखती है बेटा। मेरे जानू कहाँ है? तुम लोगों ने मेरे जानू के साथ क्या किया? मेरे घर पे आए तो तभी से बात करो, ठीक है? मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के घर आने का। मैं अपने जानू के लिए घर आया हूँ, और हाँ, मैं कोर्ट से बात करूंगा, उसका डिवोर्स दे देना। हाँ जाओ, मुझे भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये क्या हो रहा है आंटी? मैडम ये क्या हो रहा है? बेटा परेशान मत हो। जानू कहाँ? इन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? जल्दी आ जाओ। जानू, जानू, चुप हो जाओ आप। ओ जानू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चलो चलो इनको छोड़ो। हाँ चलो चलो, हमें कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, मैंने अपनी चीजें डाली है, चलो चलो। बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली। मैं भी जेसिका मम्मा हैप्पी हूँ, मेरी प्यारी बेटी। थैंक यू डैडी, आपने मुझे जेसिका मम्मी दे दी। तुम मेरी बेटी की हमेशा ध्यान रखना, और मेरी माँ की। हाँ सर, अब मैं अपनी बेटी की और माँ जी की ध्यान रखूंगी। और तुम मुझे सर नहीं कह सकते हो, अब से मैं तुम्हारी पति हूँ। जी चलो बेटा आ जाओ, कमरे में सो जाओ। ठीक है चाचू, आती हूँ। ये तुम्हारा मुंह दिखाई है, ये तो डायमंड है सर। कितना, ओह सॉरी राहुल सर, बहुत अच्छा है, तुमसे बढ़कर नहीं। और सर फिर से तुमने कहा सॉरी राहुल। तो बस पहन लो। ठीक है सर। ओह सॉरी राहुल, बहुत सुंदर लग रहे हो।